I was not disciplined at all in terms of my eating and my fitness. I mean, I can't even relate to that guy anymore that I was in those years, you know. And IPL 2012 again had a really, really bad IPL season, and my eating habits were horrible in that season. Very, very bad. And I can remember coming back home and I came out of the shower. The team didn't do well. I came out of the shower. I looked at myself in the mirror, and I was like, that's the time it hit me, you know. And I was like, you can't look like that if you're an international cricketer. Boom. From next day onwards, I just changed everything about my diet. Hitting the gym 2 hours a day, just taking a day off in a week, eating proper lean food. I got away from all kinds of junk. I did not have a cheat day at all. From then on, it became such an addiction because I saw the results on the field. I felt quicker, I felt lighter, felt more focused. तो अब आप ये समझ ही गए होंगे कि आज हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। विराट कोहली, द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, क्रिकेट के इतिहास के सबसे फिजिकली एंड मेंटली टफ एंड फिट प्लेयर के बारे में। तो कौन सी ऐसी एक चीज है जिसने विराट कोहली को एक नॉर्मल क्रिकेटर में से ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनाया, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो विराट कोहली की जो जर्नी है वो पहले से आसान नहीं थी। अपने अर्ली कैरियर में वो फिटनेस से स्ट्रगल कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको लगातार क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। और इंटरनेशनल क्रिकेट के जो हाई डिमांड्स है, हाई स्टैंडर्ड्स है, वो मैनेज करना उनके लिए कठिन था। लेकिन इन 2012 एक सीरीज में खराब परफॉर्मेंस के बाद उनके लिए कुछ बदल गया। उनका ये वेकअप कॉल था, उनकी ये चेतावनी थी। उन्होंने ये रियलाइज किया कि अगर उन्हें क्रिकेट में टॉप पर पहुंचना है तो उन्हें अपने आप को बदलना पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ एक नॉर्मल क्रिकेटर बनने नहीं जा रहे थे, वो बेस्ट क्रिकेटर में से एक बनने जा रहे थे। उन्होंने अपनी लाइफ को कंट्रोल किया और अपने डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह से अपनी फूड हैबिट्स को चेंज किया। वो नॉन वेजिटेरियन में से वेजिटेरियन और बाद में वीगन में शिफ्ट हुए, और आज भी वो 80 to 90% वीगन डाइट को फॉलो करते हैं। वो उन्होंने एक रिसेंट इंटरव्यू में बताया है। उन्होंने इंटेंस ट्रेनिंग के लिए अपने आप को कमिटेड किया और उन्होंने एक स्ट्रिक्ट डेली रूटीन बनाया। टाइम के साथ विराट कोहली फील्ड में सबसे फिटेस्ट क्रिकेटर में से एक बन गए और साथ में मेंटली भी टफ एंड फिट बन गए, जिसकी वजह से प्रेशर सिचुएशन को वो इजीली हैंडल करने लगे और प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्म करने लगे और टीम इंडिया को लगातार जिताने लगे और क्रिकेट इतिहास के सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर में से एक प्लेयर बन गए। तो कौन सी ऐसी एक चीज है जो विराट को बाकी के सारे लोगों से अलग करती है? क्या ये टैलेंट है? क्या ये लक है? नहीं, ये डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन सक्सेस का फाउंडेशन है। ये आपको फोकस रहने में, चैलेंजेस को ओवरकम करने में और डेली स्ट्रांग बनाने के लिए हेल्प करती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पे किसी भी व्यक्ति काम कर सकता है जो उस पे काम करना चाहता हो। तो अगर आप ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखें और आप जान जाएंगे कि हाउ डिसिप्लिन कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, द सीक्रेट टू सक्सेस एंड बिल्डिंग मेंटल टफनेस। सक्सेस और मेंटल टफनेस बिल्ड करने का जो सीक्रेट है वो है डिसिप्लिन। बहुत से लोग ये समझते हैं कि सक्सेस जो है वो शॉर्टकट से मिलती है, यानी कि क्विक फिक्सेस, हैक्स या आगे बढ़ने के आसान तरीके। लेकिन सच्चाई ये है कि ग्रेटनेस कभी भी शॉर्टकट से नहीं मिलती है, सक्सेस कभी भी शॉर्टकट से नहीं मिलती है। आप विराट कोहली को ही देख लीजिए, ये सक्सेस उन्हें ओवरनाइट नहीं मिली है, उन्होंने डेली बेसिस पे हार्ड वर्क किया है। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में गोल अचीव करना चाहते हो या आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो या वास्तव में आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, तो उसका एक ही रास्ता है, डिसिप्लिन
एंड कंसिस्टेंट हार्ड वर्क। आप सारे लोगों को देख लीजिए जो अपनी लाइफ में टॉप पर है, जो ग्रेट है, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो, वो डिसिप्लिन वर्क एथिक के लिए जाने जाते हैं। चाहे वो सर रतन टाटा हो, वो डिसिप्लिन बिजनेस लीडर थे। चाहे वो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर हो, वो डिसिप्लिन क्रिकेट प्लेयर थे। चाहे वो माइकल जॉर्डन हो, बास्केटबॉल प्लेयर, सेरेना विलियम्स हो, टेनिस प्लेयर, मोहम्मद अली हो, बॉक्सिंग आइकॉन, या टीम कुक हो, एप्पल के सीईओ, ये सभी व्यक्ति ने कभी भी शॉर्टकट या लक पे निर्भर नहीं थे। ये सारे व्यक्ति ने अपनी डिसिप्लिन पे ट्रस्ट किया और वो ये जानते थे कि वो वहां पहुंचेंगे जहां उन्हें पहुंचना है। तो उन्होंने आसान रास्ते पे फोकस नहीं किया, उन्होंने उस रास्ते पे फोकस किया जहां पे डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और चैलेंजेस को पार करने की इच्छा शामिल थी। और यही सारी वजह से वो सफल बन पाए। उन्होंने सही पल का इंतजार नहीं किया, उन्होंने हर एक पल को महत्वपूर्ण बनाया। और विराट कोहली की जर्नी से हम ये सीख सकते हैं कि डिसिप्लिन हमारी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो ये आप जो डेली बेसिस पे छोटी छोटी चॉइसेस लेते हो उसके बारे में है। ये सारी चॉइसेस एड अप होती है। डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी के बारे में है, मतलब आपको जो भी करने की जरूरत है उसे पूरा करना, भले ही वो डिफिकल्ट हो। और ये सारे आपके डेली डिसिप्लिन्ड एक्शंस आपको मेंटल टफनेस बिल्ड करने में मदद करती है, वो आपको रेजिलिएंट बनाती है। तो अगर आपको भी अपनी मेंटल टफनेस बिल्ड करनी है या आप अपनी लाइफ के जो भी गोल्स अचीव कर रहे हैं उसके लिए रेडी हो, तो उसकी शुरुआत डिसिप्लिन से ही होती है। डिसिप्लिन स्टार्ट्स विथ कॉन्करिंग योरसेल्फ। डिसिप्लिन की शुरुआत खुद पर विजय प्राप्त करने से होती है। और जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि कॉन्कर योरसेल्फ एंड द होल यूनिवर्स इज योर्स। खुद पर विजय प्राप्त पाओ और पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा हो जाएगा। और भगवत गीता भी हमें लाइफ के चैलेंजेस के बारे में इंपॉर्टेंट लेसन सिखाते हैं। तो आपकी जो सबसे टफेस्ट और असली लड़ाई जो आप कभी लड़ेंगे, वो वर्ल्ड या दूसरे लोगों के साथ नहीं लड़ेंगे, वो आप अपने खुद के साथ लड़ेंगे। आप ही आपका सबसे बड़ा ओपोनेंट है। हमारे अंदर ये दो ताकतें हमेशा लड़ती रहती है, लाइट वर्सेस डार्कनेस, प्रकाश बनाम अंधकार, लव वर्सेस फियर, प्रेम वर्सेस भय, सेल्फलेसनेस वर्सेस सेल्फिशनेस, निस्वार्थ वर्सेस स्वार्थ। और ये युद्ध का जो मैदान है वो हमारा हार्ट है। और अर्जुन की तरह भी हम सब ये इनर स्ट्रगल फेस करते हैं। एक साइड जो है वो आपको ग्रो करने के लिए, डिसिप्लिन रहने के लिए और अपने पर्पस को पीछा करने के लिए प्रेरित करती है, और दूसरी जो है वो आपको कंफर्ट के लिए, फियर के लिए और प्रोक्रास्टिनेशन के लिए प्रेरित करती है। अर्जुन द वॉरियर प्रिंस लॉर्ड कृष्णा से ये सीखते हैं कि लाइफ इज अ कांस्टेंट बैटल। जीवन एक निरंतर युद्ध है। हमारी हर एक इच्छा, हमारा हर एक एक्शन हमें किसी न किसी तरह संघर्ष में लाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट की लेसन क्या है कि हम ये लड़ाइयों से बच नहीं सकते हैं, लेकिन हम ये चुन सकते हैं कि हम उनसे कैसे लड़े। तो की क्या है कि डिसिप्लिन के साथ जीने के लिए आपको खुद पर विजय प्राप्त करनी होगी। ये जो इनर स्ट्रगल है वो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स के बीच में है। नेगेटिव साइड आपको कंफर्ट में रहने के लिए, यानी कि आसान रास्ता चुनने के लिए और चुनौती से बचने के लिए प्रेरित करती है। और आपकी पॉजिटिव साइड आपको डिसिप्लिन रहने के लिए, आपको हार्डवर्क करने के लिए और आपको टफ डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करती है,
जिसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस अचीव होगी। मार्क डिवाइन ने अपनी बुक स्टीयरिंग डाउन द वुल्फ में एक ब्यूटीफुल स्टोरी शेयर की है, जो ये हमारे इनर स्ट्रगल या इनर बैटल के रिलेटेड है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये स्टोरी कुछ इस तरह से है। एक ग्रैंडफादर ने अपने ग्रैंडसन को समझाया कि हर एक व्यक्ति में दो भेड़िए लड़ रहे हैं। एक भेड़िया जो है वो अनहैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि फियर, सेल्फ पिटी, एंगर, जेलसी और डाउट को। दूसरा भेड़िया जो है वो हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, लव और काइंडनेस। तो ग्रैंडसन ने पूछा कि कौन सा भेड़िया जीतता है, तो ग्रैंडफादर ने ये रिप्लाई दिया कि वही भेड़िया जीतता है जिसको आप फीड कर रहे हो। तो ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि हमारे पास ये चूज करने का पावर है कि हमें किस भेड़िए को फीड करना है। तो पॉजिटिव वुल्फ यानी कि सकारात्मक भेड़िए को फीड करने का मतलब क्या हुआ? आप डिसिप्लिन, ग्रोथ और लव पर फोकस कीजिए, और हर बार जब आप डिसिप्लिन चूज करते हो, यानी कि जो आसान है वहां पे नहीं, लेकिन जो सच्चे हैं वो रास्ते पे फोकस करना, तब आप ये पॉजिटिव वुल्फ को फीड करते हो और अल्टीमेटली वो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और सक्सेस लाता है। तो ये जो इनर स्ट्रगल है उसकी की जो है वो बहुत सिंपल है। आप अपने डेली एक्शन, डेली चॉइसेस या डेली डिसीजंस पे फोकस कीजिए। हर एक छोटी डिसिप्लिन्ड एक्शन या चॉइस आपके पॉजिटिव वुल्फ को स्ट्रॉन्गर बनाती है। तो आज अपने आप से ये पूछे कि आज आप किस भेड़िए को फीड कर रहे हो, पॉजिटिव वुल्फ को या नेगेटिव वुल्फ को? क्या आपके एक्शंस, आपके डिसीजंस, आपके चॉइसेस आपके गोल के सुसंगत है, यानी कि अलाइन है, या वो आपको पीछे ले जा रहे हैं? ये जो बैटल है वो हमारी लाइफ में हमेशा चलती रहती है, लेकिन हमारा हर एक डिसिप्लिन एक्शन या चॉइस हमें हमारी ड्रीम लाइफ की तरफ ले जाती है जो हम जीना चाहते हैं। तो ये लड़ाई आप जीते, खुद पर विजय प्राप्त करें और पर्पस और फुलफिलमेंट वाली लाइफ का निर्माण करें। वांट टू मास्टर योरसेल्फ? प्रैक्टिस दिस 3 इसेंशियल डिसिप्लिन। फील स्टूड्स ने एक बुक लिखी है जिसका टाइटल है टूल्स। वहां पे वो हमें बताते हैं कि अगर आपको लाइफ में सेल्फ मास्टरी क्रिएट करनी है तो आपको ये 3 टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डिसिप्लिन जो है वो खुद पर महारत हासिल करने के लिए और अपनी ड्रीम लाइफ जीने का सीक्रेट है। अगर आप सच में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो ये 3 टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन को आपको समझना पड़ेगा और आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये 3 डिसिप्लिन क्या है? नंबर 1 रिएक्टिव डिसिप्लिन, नंबर 2 स्ट्रक्चरल डिसिप्लिन एंड नंबर 3 एक्सपांसिव डिसिप्लिन। ये 3 डिसिप्लिन आपको चैलेंजेस को हैंडल करने में, स्ट्रॉन्ग हैबिट बिल्ड करने में और अपना बेस्ट वर्जन क्रिएट करने में, आगे बढ़ने के लिए आपको हेल्प करेगी। नंबर 1 रिएक्टिव डिसिप्लिन, रिस्पॉन्डिंग विथ इंटेंशन, इंटेंशन के साथ जवाब देना। तो रिएक्टिव डिसिप्लिन का मतलब ये है कि जब लाइफ में आपके फेवर में चीजें नहीं हो रही है तब आप कैसे रिएक्ट करते हैं। जब लाइफ में हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं तब हम अक्सर ऑटोमेटिकली रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको अपसेट होने की जगह या इम्पल्सिवली रिएक्ट करने की जगह आपको रुकने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है और बेहतर जवाब यानी कि रिस्पॉन्ड देने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई चीज लाइफ में परेशान कर रही है तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए? आप रुके, गहरी सांस ले, सोचे और शांति से जवाब दें। नंबर 2 स्ट्रक्चरल डिसिप्लिन यानी कि बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैबिट्स।
स्ट्रॉन्ग हैबिट को बिल्ड करना। तो स्ट्रक्चरल डिसिप्लिन का मतलब ये है एक ऐसा स्ट्रॉन्ग डेली रूटीन क्रिएट करना कि जब आपके टफ डेज हो तब भी आप अपने आप को ट्रैक पर रखें। तो ये जो हैबिट्स है वो आपकी सक्सेस का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करती है। तो स्ट्रक्चरल डिसिप्लिन का मतलब है सेटिंग स्मॉल हैबिट्स, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना खाना या अपने गोल के प्रति काम करना। लेकिन यहाँ पे कंसिस्टेंसी इज अ की। जब आपकी टफ सिचुएशन होती है या आपके टफ डेज होते हैं तब भी जब आप अपना डेली रूटीन फॉलो करते हो तब आप अपने आप पर और आपके सामने आने वाली हर चीज को पार करने की आपकी जो एबिलिटीज है उस पर आप ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देते हो। नंबर 3, एक्सपांसिव डिसिप्लिन, स्टेपिंग आउटसाइड योर कंफर्ट जोन, यानी कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखना। एक्सपांसिव डिसिप्लिन का ये मतलब है कि जब भी आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तब भी आप अपने आप को आगे बढ़ने के लिए पुश करते हो, यानी कि नई चीजों को ट्राई करना, रिस्क लेना या नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है, ये एक्सपांसिव डिसिप्लिन है। हमारे पास हर दिन एक चॉइस होती है, हम अपने आप को ग्रोथ की तरफ एक कदम आगे ले जाते हैं या हम अपने आप को सेफ्टी की तरफ एक कदम पीछे ले जाते हैं। और ग्रोथ तभी होता है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, और ये एक्सपांसिव डिसिप्लिन आपको ग्रोथ करने के लिए हेल्प करती है। तो ये तीनों डिसिप्लिन, रिएक्टिव, स्ट्रक्चरल और एक्सपांसिव डिसिप्लिन, आपको लाइफ में सेल्फ मास्टरी के लिए हेल्प करती है और उसको प्रैक्टिस करके आप अपना ट्रू पोटेंशियल अचीव कर सकते हो या अनलॉक कर सकते हो। तो मेरे पास आपके लिए एक चैलेंज है, आप ये तीनों डिसिप्लिन में से एक डिसिप्लिन को चूज कीजिए, रिएक्टिव, स्ट्रक्चरल या एक्सपांसिव डिसिप्लिन, और अगले 7 दिनों तक उस पर प्रैक्टिस कीजिए। रिएक्टिव डिसिप्लिन यानी कि किसी चीज पे रिएक्ट करने से पहले काम होना, स्ट्रक्चरल डिसिप्लिन यानी कि डेली बेसिस पे स्मॉल हैबिट्स को बिल्ड करना, और एक्सपांसिव डिसिप्लिन यानी कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ नया करने के लिए कोशिश करना। तो फोकस कीजिए और मुझे बताइए कि ये सारी चीजें आपकी लाइफ में कैसा डिफरेंस ला रही है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये तीनों में से ऐसी कौन सी डिसिप्लिन है जिस पे आप काम करने का स्टार्ट करेंगे या प्रैक्टिस करने की शुरुआत करेंगे। रिमेंबर, डिसिप्लिन हर एक ग्रेट अचीवर का सीक्रेट वेपन है। डिसिप्लिन आप अभी जहां पे हो और आप जहां पे पहुंचना चाहते हो उसके बीच का ब्रिज है। चाहे वो आपका कैरियर हो, आपकी हेल्थ हो, आपके रिलेशनशिप हो या आपका पर्सनल ग्रोथ हो। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, फोकस्ड, कंसिस्टेंट और इंटेंशनल एफर्ट। आपकी आज की हर एक छोटी इंटेंशनल एफर्ट आपके आने वाले बेहतर कल का फाउंडेशन है। तो अपने पॉजिटिव वुल्फ को फीड कीजिए, अपनी इनर बैटल पे विजय प्राप्त कीजिए और कंसिस्टेंट रहें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिसको उसकी जरूरत है उसके साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप जान जाएंगे कि आप अपना बेटर वर्जन कैसे क्रिएट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। स्टे डिसिप्लिन, स्टे अनस्टॉपेबल।